तारीख 8 अक्टूबर 2021 लखनऊ से मुंबई की ओर रवाना हुई पुष्पक एक्सप्रेस रात के करीब 8 बजे औरंगाबाद के इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर रुकी। ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। तभी अचानक 8 बदमाश ट्रेन में घुसे। वे स्लीपर कोच के D2 डिब्बे में घुसे थे। पहले तो किसी यात्री को भी भनक नहीं लगी कि ये बदमाश हैं या कोई साधारण यात्री। फिर जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चलनी शुरू हुई तो बदमाशों ने अपने पास रखे हथियार निकाल लिए। बदमाशों के पास हथियार देख ट्रेन के अंदर मौजूद यात्री घबरा गए। तभी बदमाशों ने सभी यात्रियों से लूटपाट करनी शुरू कर दी। बदमाशों के पास हथियार थे, इसलिए यात्रियों की हिम्मत नहीं हुई कि वह उनका विरोध कर सके। उस डिब्बे में उस समय 17 से 18 यात्री सवार थे। सभी ने अपने कीमती सामान बदमाशों को दे दिए, जैसे मोबाइल, गहने और रुपए। बदमाशों ने जब लूट की वारदात को अंजाम दे दिया तो वे अगले स्टेशन के आने का इंतजार करने लगे ताकि वे ट्रेन से उतर जाएं। लेकिन अगले स्टेशन को आने में अभी वक्त था। बदमाश इंतजार कर ही रहे थे कि तभी उनमें से एक की नजर डिब्बे में बैठी 20 साल की विवाहिता पर पड़ी, जो कि अपने पति के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। वह बदमाश उसे देखते ही गंदे इशारे करने लगा। पहले तो विवाहिता उसकी हरकतों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन जब बदमाश की हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी तो उसने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन विवाहिता को नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जब विवाहिता ने बदमाशों को गंदे इशारे करने के लिए डांट दिया तो वह गुस्से में आ गया। उसने विवाहिता का हाथ पकड़ा और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। यह सब देखते ही बाकी बदमाश भी महिला के साथ अश्लील हरकत करने लगे। महिला के पति को यह सब देख गुस्सा आ गया तो वह भी उसका विरोध करने लगा। इससे बदमाश और ज्यादा बौखला गए और उन्होंने सबसे पहले महिला के पति को ही पीटना शुरू कर दिया। बदमाशों ने फिर महिला के साथ एक एक करके रेप किया। आपको बता दें, पति मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन वहां मौजूद किसी भी यात्री की हिम्मत नहीं थी कि वे उनकी मदद कर सके। सभी को डर था कि अगर वे दंपति की मदद करने की कोशिश करेंगे तो कहीं बदमाश उन्हें भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे। महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी चीख पुकार का कोई असर नहीं हुआ। ट्रेन भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती ही जा रही थी। बदमाश जब लगातार महिला से गैंगरेप कर रहे थे तो कुछ यात्रियों का दिल पसिज गया। उन्होंने महिला की मदद करने की कोशिश की। वे ट्रेन में लगी चैन को खींचने लगे, लेकिन बदमाशों ने उनके साथ भी मारपीट कर डाली। किसी भी यात्री के पास फोन नहीं था, क्योंकि सभी लोग के फोन बदमाशों ने जब्त कर लिए थे। ऐसे में कोई यात्री पुलिस को सूचना देता भी तो कैसे देता। इसी तरह ट्रेन दौड़ती रही और महिला का रेप होता रहा। लाचार पति बदमाशों से गुहार लगाता रहा कि उसकी पत्नी को छोड़ दे, लेकिन बदमाशों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। बता दे, आसपास के डिब्बों में बैठे यात्रियों को भी इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि डिब्बे के दोनों तरफ बदमाश खड़े थे। वे कुछ बहाना बनाकर किसी भी यात्री को अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। फिर इसी तरह आगे का सारा स्टेशन आया। बदमाशों ने सभी यात्रियों को कहा कि अगर किसी ने भी शोर मचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। फिर ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकी, एक यात्री ने हिम्मत करके स्टेशन पर मौजूद जीआरपी के जवान को इशारा कर कहा कि वे लोग खतरे में हैं। जवान भी यात्री का इशारा समझ गया। जैसे ही जीआरपी का जवान यात्री के पास आया, उसने चिल्लाते हुए कहा कि हमें बचाओ, हमारी जान खतरे में है। बता दे, तब तक बदमाश ट्रेन से उतरे नहीं थे। वे बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। तभी जवान ने जीआरपी के अन्य जवानों को इसकी सूचना दे दी। बिना मौका गवाए सभी जवान ट्रेन के उस डिब्बे में चढ़ गए। जवानों को इस तरह डिब्बे में चढ़ता देख 4 बदमाश वहां से फरार हो गए, लेकिन बाकी बचे 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के गिरफ्तार होते ही पुलिस को यात्रियों ने सारी घटना बताई, जिसके बाद जीआरपी के जवानों ने विवाहिता और उसके पति को सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया। फिर बाद में पुलिस ने पीड़िता और उसके पति के बयान लिए और गिरफ्तार 4 बदमाशों से सख्ती से पूछताछ की गई और बाकी के बचे 4 बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस केस की जांच जीआरपी और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम कर रही है। जीआरपी का पुलिस कमिश्नर केसर खालिद ने बताया कि फिलहाल ये केस कोर्ट में चल रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। आपको बता दें, इस ट्रेन में लखनऊ के रहने वाले गुलफाम अली, जिनकी उम्र 25 साल है, उस समय ट्रेन के उसी डिब्बे में सफर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि चलती ट्रेन में जो 8 बदमाश सवार हुए थे, वे सभी नशे में लग रहे थे और उन्होंने ट्रेन में घुसते ही आक्रामक बर्ताव शुरू कर दिया था।